अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत है। ईद उल अज़हा के बाद जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने है। जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ उसके जो नताइज हैं वो सबके सामने आ चुके हैं और इमरान ख़ान का ये कहा जाए कि उनका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। उनके हुकूमती जो वज़रा है वो यही दावा कर रहे हैं कि हर तरफ से जो मैदान है वो इमरान ख़ान ने मारा है। तहरीक इंसाफ जो है वो ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के पंजाब, बलूचिस्तान, वफाक और अब आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई है और ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर वो अपनी सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बना सकेगी। और इस तमाम सूरत हाल में जहाँ पर इमरान ख़ान की पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा था तमाम सियासी जमातों की तरफ से कि उनकी जो मकबूलियत है वो बहुत कम होती जा रही है और उसकी एक बड़ी वजह पंजाब के अंदर जो या सिंध के अंदर और दीगर सूबों के अंदर जो सूरत हाल है, महंगाई बढ़ी हुई है। कहा जा रहा था कि बैड गवर्नेंस, महंगाई और दीगर जो मामलात हैं उन तमाम के ऊपर जो है अवाम नाला है और अगर इस सूरत हाल में इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो जो अपोजिशन जमातें हैं वो शायद सारी जो है काया पलटेंगी और इमरान ख़ान को घर भेजने में कामयाब होंगी। इससे कबल कि हम आपको मुस्लिम लीग नून के दो बयानियों और इमरान ख़ान की जीत के हवाले से अहम इंकशाफात करें, हम आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बेसिकली जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो सूरत हाल अब आपके सामने है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो चुका है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में जो 45 नशिस्तों पर कॉन्टेस्ट हुआ उसके अंदर जो नताइज के मुताबिक 11 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 6 मुस्लिम लीग नून, 2 जो हैं वो एक उनमें जो छोटी जमातें हैं उन्होंने हासिल की हैं नशिस्तें और बाकी जो आप ये कह सकते हैं कि जो 26 नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहीं। तो तहरीक इंसाफ जो है वो अब अपनी हुकूमत बड़ी आसानी से बना सकेगी और इसकी जो एक बड़ी वजह कि हुकूमत कैसे बनी, जबकि हमने जो तमाम जो ये 3 से 4 माह तक जो इंतखाबी मुहिम चली आज़ाद जम्मू कश्मीर की और उसके अंदर जो सूरत हाल थी, जलसों की सूरत हाल थी, कंपेन थी, डोर टू डोर थी, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा था। क्योंकि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो की उनकी क़यादत में वहाँ पर कंपेन की, एक बड़े शानदार अंदाज से उन्होंने कंपेन की। उसके बाद मरीम नवाज़ की वहाँ पर एंट्री होती है और वो भी तकरीबन 3 हफ़्ते के करीब वहाँ पर अपना क़याम करती हैं और उनकी एक बड़ी जानदार किस्म की 2 से 3 हफ़्ते की इनकी कंपेन थी जिसमें मरीम नवाज़ ने बेतहाशा वहाँ पर जलसे किए और जिस जलसे में गए मासवाए जो इब्तदा के इनके 2-3 जलसे थे उसके बाद वो हर जलसा पिछले जलसे से बड़ा होता था। और कुछ नाकदीन ये भी कहते थे कि शायद आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का जो ज़ोर है वो सर चढ़ कर बोलेगा, लेकिन देखने में यही आया जो हम 1985 से देखते आ रहे हैं कि वहाँ पर जब जब इंतखाबात हुए हमेशा जो वफाक पाकिस्तान के वफाक के अंदर जो बरसर इक़्तिदार कुव्वतें होती थी उनके साथ ही वहाँ पर उन्हीं की मुआवन बनकर वो वहाँ पर जमाती आईं। इस मरतबा थोड़ा सा जो हम माजी की निस्बत देखते हैं कि टर्न आउट तकरीबन गुज़िश्ता जो इलेक्शन था उससे कुछ 7% के करीब बताया जा रहा है, कम है, लेकिन उसके बावजूद 55% से अबव ये टर्न आउट था और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट मिला। अपोजिशन इन नताइज को बेशक मुस्तरद कर रही हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून इसे मुस्तरद कर रही हैं। पीपल्स पार्टी भी दबे लफ्ज़ों में अपना रद्दमल शो कर रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी क्योंकि उनकी नशिस्तों में इजाफ़ा हुआ है और क्योंकि गुज़िश्ता जो हुकूमत थी वो मुस्लिम लीग नून की थी और मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका मिला, तो नून लीग तो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देगी और आने वाले दिनों में बताया ये जा रहा है कि अपना सख्त मौक़िफ़ देंगे, ना सिर्फ जो पार्लियामेंट के अंदर बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी इसके ऊपर अपने एहतजाज का लाएमल तरतीब दे रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि क्या ये जो मरीम नवाज़ ने ऐलान किया था कि अगर हमें धांधली के ज़रिए हराया गया तो हम जो है शाहराह दस्तूर इस्लामाबाद में धरना देंगे, क्या ये वो धरना देने जा रहे हैं या सिर्फ़ एक टोकन स्ट्राइक करेंगे और टोकन प्रोटेस्ट करने के बाद
ये तमाम मुंतशिर हो जाएंगे। लेकिन जो एक बड़ी बात जो मैं ये समझता हूँ कि बतौर एक तज़िया निगार कि इनके हारने की जो एक वजह है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो नाइतफाक़ी थी, जो दो बयानिए चल रहे थे, कहा ये जा रहा था, तासुर ये दिया जा रहा था कि अब वो तमाम जो बयानिए हैं वो यकजान हैं और एक ही जो लीडरशिप के ऊपर कारबंद हैं। लेकिन देखने में ये आया बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम लीग नून के करीबी हल्के समझे जाते हैं, उनके बड़े हार्ड लाइनर हैं, उनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने अपने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त उन्होंने बताया कि जब तक हमारा एक बयानिया नहीं होगा, जब तक दोनों घर एक नहीं होंगे, जब तक या तो मुफाहमत कर लें या अगर मुज़ाहमत करनी तो मुज़ाहमत कर लें, जब तक एक हम लाइन के ऊपर नहीं चलेंगे शायद हमारे साथ इसी तरह होता रहेगा। और जो हमारे पर कहा गया था कि आप जहाँ जहाँ पर आपको वोट पड़ेगा उस वोट को कोई भी जो है तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून अभी भी एतराज़ कर रही है और दावा कर रही है कि उनके वोट को चुराया गया, रिज़ल्ट को तख़ीर का शिकार बनाया गया और उसके बाद तमाम नताइज 2018 की तरह उसका जो है रिवर्टल कह लें या उसका रीप्ले हुआ और 2018 का ये रीप्ले उनका कहना है। लेकिन इशू ये है कि अगर जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अपने अंदर के इख्तलाफात को ख़त्म नहीं करेंगे और जो पावर कॉर्नर्स हैं उनके साथ अगर मिल के नहीं चलेंगे तो आने वाला जो इंतखाब है वो भी कोई आसान नहीं होगा और वहाँ पर भी इन्हें बड़े सख्त दिन देखने पड़ेंगे। अगर तो इसी तरह ही चलते रहे कि कभी मुज़ाहमत कर ली, कभी मुफाहमत कर ली, तो फिर 2023 का इलेक्शन या उससे कबल होने वाला इलेक्शन जो है उसके नताइज भी इससे किसी सूरत भी मुख्तलिफ नहीं होंगे। और अब हर तरफ से सियासी कारकुन कह लें, लीडर्स कह लें, वर्कर्स कह लें, हर शख्स यही बात कर रहा है कि अब किसी भी जमात ने अगर जाना है तो या तो उन्हें फिर अपना एक दो टोक मौक़िफ़ लेके जाना होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी बेशक उनकी वोटों की तादाद बढ़ी, उनकी लेजिस्लेशन असम्बली के अंदर उनकी सीटों की तादाद बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम कोशिश करते और हम मज़ीद अफ़ाम व तफ़हीम से मामला तय करते तो शायद ये हम इस पोजीशन में आ सकते थे कि हम कोalition गवर्नमेंट बनाने के या हम बतौर इत्तेहादी इस हुकूमत के साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर में बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी उनका जो एक मौक़िफ़ और किसी जगह पर आके जो इमरान खान के ऊपर और उन्हें सेलेक्ट करने वालों के ऊपर जो तनकीद है वो आड़े आ जाती है। अब आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर क्या करेगी, क्योंकि अगर वो इसी तरह ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के अगर वो समझ रहे हैं कि सियासत करनी है तो उनके लिए 2022 या 2023 वो भी 2021 और 2018 के रीप्ले के अलावा कुछ नहीं होगा। और ये शायद अब मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो भी समझ चुके हैं, जो रहनुमा हैं वो समझ रहे हैं। अब क़यादत के ऊपर है कि वो किस तरह इस चीज़ को लेती है, क्योंकि अगर सिर्फ बयानात और जलसे जुलूस और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से अगर वो समझते हैं कि राय आमा हमवार होगी तो मेरा ख़्याल है कि ये वो उस बात में कोई दमखम नहीं होगा। उसके लिए अब इन्हें अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनानी होगी और 2023 के इलेक्शन को लेके आगे चलना होगा। अदरवाइज़ जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, सेनेट के अंदर हुआ, वो आपके सामने है। ये उसी तरह है कि कहा जाता है कि जी चाय की प्याली में तूफ़ान, तो ये अब फिर जल से जुलूस, फिर ये चाय की प्याली में तूफ़ान के ही मुतरादिफ होंगे, क्योंकि वो कुव्वतें जो अपने डिसीजन मेकर हैं, जो पावरफुल है, उन्हें भी अब अंदाज़ा हो गया कि इन्होंने सड़कों से बाहर तो नहीं आना। अब तो बस मुझे ऐसे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से बात होते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम तो यही मशवरा देंगे पार्टी क़यादत को कि अगर सियासत करनी है, अगर तो मार खानी है तो फिर खामोश होकर मार खा लें, और अगर सियासत करनी है तो फिर हम भी रिज़ाइन अपना पेश करते हैं कौमी असम्बली से, सेनेट से, सूबाई असम्बलियों से, जहाँ जहाँ पर हमारे मुंतखब अरकान हैं हम छोड़ते हैं, फिर हम बाहर आके दमादम मस करते हैं। ठीक है, अगर वो दोबारा इलेक्शन कराते हैं तो करा लें, अभी हमें कौन से कौन फ़ंड मिल रहे हैं। तो बड़े ज़्यादा गम गुस्सा पार्टी के अंदर पाया जा रहा है और जो कारकुन हैं वो बड़े ज़्यादा गम गुस्से का इजहार तो कर रहे हैं। लेकिन अब क़यादत के लिए है
क़यादत ने फ़ैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। ये क़यादत का ही फ़ैसला होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह उन्होंने तमाम मामलात को लेके चलना है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जल्द हम आपको आइंदा की जो हिकमत अमलियाँ हैं सियासी जमातों की, उससे आगाह करेंगे। आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो से आप आगाही हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया।